कवि बिहारी लाल का जीवन परिचय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहारी लाल का जन्म संवत 1652 ईस्वी ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए और उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। कवि बिहारी लाल के गुरु नरहरिदास थे। बिहारी लाल की युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। जैसे कि उन्होंने निम्न दोहे में कहा है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल ले बाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। कहा जाता है कि जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में न थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहा लिखकर इसी प्रकार राजा के पास पहुंचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सा बंधियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वह रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वह बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक अशर्फी देने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहाँ उन्होंने पर्याप्त धन और यश मिला। वहीं पर रहते हुए सन 1664 में उनकी मृत्यु हो गई। कवि बिहारी लाल की रचनाएं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई सप्तशती है। यह मुक्त काव्य है। इसमें 713 दोहे संकलित हैं। कतिपय दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं, तथापि उनमें से लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट माने जाते हैं। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा ही उस समय उत्तर भारत की एक सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित घार्य काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आ जाना सहज संभव था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का सफल प्रयास किया और इसे निश्चित साहित्यिक रूप में रख दिया। इससे ब्रज भाषा मंज कर निकल उठी। बिहारी सतसई को 3 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं। नीति विषयक दोहे, भक्ति और आध्यात्म भाव परक दोहे, श्रृंगार परक दोहे। इनमें से श्रृंगारात्मक भाग अधिक है, जो बेहद कलात्मक और चातुर्य भरा है। श्रृंगारात्मक भाग में रूपांग सौंदर्य, सौंदर्यकरण, नायक नायिका भेद तथा हाव भाव विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्यतः 3 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है। इसलिए इसमें गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है। द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु अनेक उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है और कल्पना के साथ आदर्श चित्र विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। तृतीय रूप में लोक संभव
नायक नायिका का स्पष्ट चित्र है। इसमें भी कल्पना, कला कुशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। नितांत लौकिक रूप बहुत ही कम है। सत सही के मुक्तक दोहों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किए गए हैं। 25 प्रकार के क्रम कहे जाते हैं, जिनमें से 14 प्रकार के क्रम देखे गए हैं। शेष 11 प्रकार के क्रम जिन टीकाओं में हैं वे प्राप्त नहीं हैं, लेकिन इनका कोई निश्चित क्रम नहीं दिया जा सका है। वस्तुतः बात यह जान पड़ती है कि दोहे समय समय पर मुक्तक रूप में ही रचे गए, फिर चुन चुनकर एकत्रित कर संकलित कर दिए गए। बिहारी लाल की कृष्ण उपासना। मेरी भव बाधा हरो, इस दोहे को प्रथम मंगलाचरणात्मक अर्थात केवल राधा पासक होने का विचार स्पष्ट होता है, और यदि मौर मुकुट कटी काछनी इस दोहे को लें तो केवल एक विशेष कृष्ण मूर्ति ही बिहारी की अभिष्टोपास्य मूर्ति मुख्य ठहरती है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बिहारी वस्तुतः कृष्णोपासक थे। सतसई के देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार, चातुर्य, चमत्कार तथा कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक हैं। उनके दोहों को दो वर्गों में इस प्रकार भी रख सकते हैं। एक वर्ग में वह दोहे आएंगे जिनमें रस रौचिर्य का प्राबल्य है और रसात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। अलंकार चमत्कार इनमें भी है, किंतु विशेष प्रधान नहीं। यह केवल रस परिपोषकता और भावोत्कर्षकता के लिए ही सहायक रूप में यह है। दूसरे वर्ग में वह दोहे हैं जिनमें रसात्मकता का विशेषता नहीं दी गई है, बल्कि अलंकार चमत्कार, वचन चातुरी अथवा कथन कला कुशल को ही प्रधानता दी गई है। किसी विशेष अलंकार को उक्ति में चित्रे के साथ सफलता से रचा गया है। इस प्रकार देखते हुए भी यह मानना पड़ता है कि अलंकार चमत्कार को कहीं नितांत भुलाया भी नहीं गया है। रस को उत्कर्ष देते हुए भी अलंकार कौशल का अपकर्ष भी नहीं होने दिया गया है। इस प्रकार कहना चाहिए कि बिहारी रसालंकार सिद्ध कवि थे। केवल रस सिद्ध ही नहीं, नीति विषयक दोहों में वस्तुतः सरसता रखना कठिन होता है। उनमें उक्ति औचित्य और वचन वक्रता के साथ चारु चातुर्य चमत्कार ही प्रभावोत्पादक और ध्यानाकर्षण में सहायक होता है। यह बात नीति परक दोहों में स्पष्ट रूप से मिलती है। फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया है। ऐसी ही बात दार्शनिक सिद्धांतों और धार्मिक भाव मर्मों के भी प्रस्तुत करने में आती है, क्योंकि उनमें अपनी विरसता स्वभावतः रहती है। फिर भी बिहारी ने उन्हें सरसता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। भक्ति के हार्दिक भाव बहुत ही कम दोहों में दिखाई पड़ते हैं। समस्यावस्था विशेष में बिहारी के भावुक हृदय में भक्ति भावना को दे हुआ और उसकी अभिव्यक्ति भी हुई। बिहारी के दैन्य भाव का प्राधान्य नहीं, वह प्रभु प्रार्थना करते हैं किंतु अति हीन होकर नहीं। प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर विनय करते हैं। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्धि कवि वरों के मुक्तक रचनाओं जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरुक शतक आदि से मूल भाव लिए हैं। कहीं उन भावों को काट छांट कर सुंदर रूप दिया है, कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं ज्यों का त्यों ही रखा है।
सौंदर्य यह है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास किया गया है। बिहारी लाल की रचनाओं पर लिखित टीकाएं। सतसई पर अनेक कवियों और लेखकों ने टीकाएं लिखी। कुल 54 टीकाएं मुख्य रूप से प्राप्त हुई हैं। रत्नाकर जी की रत्नाकर नामक एक अंतिम टीका है। यह सर्वांग सुंदर है। सतसई के अनुवाद भी संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि में हुए हैं और कतिपय कवियों ने सतसई के दोहों को स्पष्ट करते हुए कुंडलियां आदि छंदों के द्वारा विशिष्टीकृत किया है। अन्य पूर्वा परवर्ती कवियों के साथ भाव साम्य भी प्रकट किया गया है। कुछ टीकाएं फारसी और संस्कृत में लिखी गई हैं। टीकाकारों ने सतसई में दोहों के क्रम भी अपने अपने विचार से रखे हैं। साथ ही दोहों की संख्या भी न्यूनाधिक दी है। यह नितांत निश्चित नहीं है कि कुल कितने दोहे रचे गए थे। संभव है जो सतसई में आए वह चुनकर आए। कुल दोहे 700 से कहीं अधिक रचे गए होंगे। सारे जीवन में बिहारी ने केवल इतने ही दोहे रचे हों, यह सर्वथा उचित नहीं जान पड़ता। सतसई पर कतिपय आलोचकों ने अपनी आलोचनाएं लिखी हैं। रीति काव्य से ही इसकी आलोचना चलती आ रही है। प्रथम कवियों ने सतसई की मार्मिक विशेषताओं को सांकेतिक रूप से सूचित करते हुए दोहे और छंद लिखे। उर्दू के शायरों ने भी इसी प्रकार किया। जैसे सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर देखत में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इस प्रकार की कितनी ही उक्तियां प्रचलित हैं। विस्तृत रूप में सतसई पर आलोचनात्मक पुस्तकें भी इधर कई लिखी गई हैं। साथ ही आधुनिक काल में इसकी कई टीकाएं भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी तुलना विशेष रूप से कविवर देव से की गई और एक और देव को दूसरी और बिहारी को बढ़कर सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। दो पुस्तकें देव और बिहारी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र लिखित तथा बिहारी और देव लाला भगवान दीन लिखित उल्लेखनीय है। रत्नाकर जी के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष रूप से अवलोकनीय और प्रमाणिक है। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं। वर्ण्य विषय। बिहारी की कविता का प्रमुख विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उसमें बड़ी मार्मिकता। संयोग का एक उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भों हनु हसे, देन कहे न टिका जाए। बिहारी का वियोग वर्णन बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी में के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। अति यावत चली जात उत चली छसातक सहात चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसास सुनु साथ। सूफी कवियों की आहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। औंधाई सीसी सुलखी बिरहा बिथा बिलसात, बीच ही सूखी गुलाब हो, छींटो छुयो नगात। बिहारी लाल की भक्ति भावना।
बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सत्सई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए। मति न नीति गलित है, जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। बिहारी लाल का प्राकृतिक चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्र देखिए। कहलाने एकत बसंत आही, मयूर मृग बाँध, जगत तपोवतन से कियो दरिद दाध निदाध। बिहारी गांव वालों का उपहास करते हुए कहते हैं, कर फूलेल को आच मन, मीठो कहत सरही, रे गंध मतहीन इत्र दिखवत काही। बिहारी की बहुज्ञता। बिहारी को ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था। अतः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण यह दोहा देखिए। कहत सवे वेदी दिए, आंगू 10 गुण होतु, तिये लीलार वेदी दिए, अगिनतु बढ़त उदोतु। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सुर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है और उनमें एक भी शब्द भारती का प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मूढ़ चढ़ायो रहे फरियो पीढ़ी कच भारू, रहे गिरे परी राखिबो तौ हिये पर हारू। बिहारी लाल की शैली। विषय के अनुसार बिहारी की शैली 3 प्रकार की है। नंबर 1 माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली श्रृंगार के दोहों में। नंबर 2 प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली भक्ति तथा नीति के दोहों में। नंबर 3 चमत्कारपूर्ण शैली दर्शन ज्योतिष गणित आदि विषय दोहों में। रस। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिल जाते हैं, किंतु मुख्य रस श्रृंगार ही है। छंद। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। अलंकार। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम, वृथा देखूं विहंग विचारी, बाज पराय पानी पर तू पच्छिनु न मारी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पारे श्यामु हरित दुति होई। बिहारी लाल का हिंदी साहित्य में स्थान किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिणाम पर नहीं, गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सत्सई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सत्सई
के समान ख्याति किसी को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई हैं और अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवि छप्य सवेया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना समाहार शक्ति और भाषा की समाप्त शक्ति के कारण सतसई के दोहे नागर में सागर भरे की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी की यह संपत्ति बड़ी सार्थक है। यदि सुर सूर्य है, तुलसी शशि और उड़गन केशव दास है, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है।